अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहबाद बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज आज हम पीकी ब्लाइंडर्स का नई मूवी उनकी जो है वो अभी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन। तो उसकी स्टोरी के लिहाज से हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे पुरानी 6 सीजन्स को मिला के, और अभी जो ये नई मूवी आई है इन सब चीज़ों को कंबाइन करने के बाद हम लोग जो है वो उसके कंक्लूजन पे चलेंगे। तो वेलकम गाइस, द थिंग इज़ दैट आपको इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत ऑन पॉइंट लगेगी, इसकी स्टोरी लाइन बहुत ऑन पॉइंट लगेगी जो अभी रिसेंटली मूवी आई है। अगर आप इनके अटायर की बात करें तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछले सीजन्स में चलता हुआ आ रहा था, वही स्टोरी लाइन है, उसी तरीके से वही बिल्कुल रॉ फील है। जो पिछले 6 सीजन्स देखता हुआ आ रहा है वो उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो उसने कुछ मिस आउट किया है। ये स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है एक्चुअली। इस चीज़ के अंदर सबसे जो मेन जो देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई थी वो ये थी कि पुराने जो 6 सीजन्स के अंदर कैरेक्टर्स चलते हुए आ रहे थे वो इसके अंदर नज़र नहीं आए। तो उनसे जो है आपकी एक आप रिलेट कर पाते हैं, आप उनको 6 सीजन से कैरेक्टर्स को देख रहे होते हैं। तो वो कैरेक्टर्स इसके अंदर नहीं थे, जैसे आंट पॉल नहीं थी इसके अंदर, इसका बड़ा भाई आर्थर नहीं था, इसी तरीके से जॉन भी नहीं था, इसी तरीके से बाकी जो उसकी जो मिसेस थी इनकी इसके भाइयों की वो भी कोई भी नहीं था। तो इस तरीके से थोड़ी सी वाइब डिफरेंट थी। नए कैरेक्टर्स हैं, उनको जो है वो एकदम से एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो वाइब चलती हुई आ रही है, जो स्टोरी लाइन चलती हुई आ रही है वो बिल्कुल कंटिन्यूटी की तरफ ही गई है। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि जैसे टॉमी शेल्बी को 6 सीजन से कोई भी आउटस्मार्ट नहीं कर पाया था, तो इसी तरीके से इस मूवी के अंदर भी यही होगा और यही हुआ है। ये चीज़ मैं पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि ये जो कैरेक्टर है इट्स नॉट अ कैरेक्टर, इट्स अ कल्ट। एक्चुअली इट्स अ वे ऑफ लिविंग। टॉमी शेल्बी जो जिसने पोर्ट्रे किया है, किलियन मर्फी जो एक्टर है, उसने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया और उसने ये चीज़ हमेशा बताई है कि वट एवर द सर्कमस्टांसेज इज, वट एवर द सिचुएशन इज, यू शुड बी जस्ट स्टेइंग पॉजिटिव, यू शुड बी जस्ट लाइक होल्डिंग योर सेल्फ डाउन, और आप कामली उस सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल करें और आप कंट्रोल कर सकते हैं। 6 सीजन्स के अंदर भी उसी तरीके से उसने जितने भी गैंगस्टर्स आए, जितने भी उसके मुखालिफ आए, जितने भी लोगों ने उसको सोचा कि वो उसको हरा देंगे, उसको किसी भी तरीके से उन्होंने उसके साथ वायलेंस करने की कोशिश की, फिजिकल हो या मेंटल हो, उसको टॉर्चर किया उन्होंने हर तरीके से। लेकिन टॉमी शेल्बी जो था उसने वो किसी भी तदबीर के अंदर वो कभी भी नहीं आया। तो उसी तरीके से जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने के साथ ही हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। सबसे पहले तो उनका जो इंग्लैंड है, पुराना इंग्लैंड 1940s का, वो हमें दिखाते हैं, उसको हमें नज़र आता है। वो एक बहुत ज़्यादा उस चीज़ के अंदर और पुरानी सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पुराने जो सीरीज़ चलती भी आ रही है उसके अंदर और अभी के अंदर आपको टाइम लाइन्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1920s 1910 की स्टोरी चलती हुई आ रही थी 6 सीजन तक, और अभी जो है 1940s का जो है वो दौर दिखा है। तो इसी तरीके से जो हमारा मेन कैरेक्टर है टॉमी शेल्बी, वो भी उसके भी बाल सफ़ेद हो गए हैं। उसी तरीके से उन्होंने ये नहीं दिखाया है कि वो सारी चीज़ें वही लुक आफ्टर कर रहे हैं। अभी जो है वो डिफरेंट हो गई है सिचुएशन। पीकी ब्लाइंडर्स का नाम थोड़ा सा मिट चुका है, उस तरीके से लोग नहीं जानते क्योंकि नई जनरेशन आ चुकी है, पुराने लोग जो हैं वो उसको जानते हैं। तो उसके अंदर कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हैं, कुछ ऐसे सीन्स भी हैं कि जिनको देखने के बाद जो है वो उसकी वाइब दोबारा जो है वो पता चलती है। नए लोगों को पता चलता है कि टॉमी शेल्बी कौन था एंड टॉमी शेल्बी इज़ बैक, तो अब क्या होने वाला है। तो टॉमी शेल्बी के हवाले से मैं दोबारा सिर्फ यही वाली बात करूंगा कि टॉमी शेल्बी स्टार्टिंग के अंदर जो है वो अपना काम जो है वो लूज़ कर चुका होता है। जैसे उसको पिछले 6 सीजन से जितनी भी उसको मेमोरीज आ रही होती हैं, जितने भी उसको विजन्स आ रहे होते हैं, 6 सीजन के बाद जैसे ये मूवी आई है उसके अंदर तो इसकी सिचुएशन थोड़ी सी वर्स हो जाती है, थोड़ी सी नहीं मैं कहूँगा बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा वर्स हो जाती है। वर्स होने के बाद लेकिन होता क्या है, जैसे कि पिछले सीजन्स के अंदर हमने देखा है कि वट एवर द सिचुएशन इज, टॉमी इज गोना सॉर्ट एवरीथिंग आउट। इसी तरीके से जैसे ही इसके बेटा, इसका नया एक जो बैस्टर्ड चाइल्ड होता है इसका, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम इन्होंने ड्यूक रखा है। तो ड्यूक जो है वो लुक आफ्टर कर रहा होता है पीकी ब्लाइंडर्स को, बाकी इनके साथ कोई भी नहीं होता फैमिली में। जितने भी स्ट्रीट के जितने भी लोग होते हैं वो उनको लेके और उसके साथ एक अलायंस बनाई हुई थी उन्होंने, और उसी तरीके से वो चल रहा होता है, वर्क वो उसी तरीके से कर रहा होता है, गैंगस्टर मोड होता है और उसका अटायर भी वैसा ही होता है जिस तरीके से ये पीकी ब्लाइंडर्स होते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी इसने जो है वो थोड़ी सी जैकेट वेयर की हुई है, इसके टैटूज़ हैं। उन लोगों के पुराने जितने भी सीजन में हमने देखे हैं 6 सीजन्स के अंदर, उनके अंदर किसी के भी टैटूज़ नहीं थे। इसके अंदर जो है वो ये है कि इसको स्टार्टिंग में इन्होंने दिखाया है कि इसका ज़रा थोड़ा सा पर्सोना थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसा नहीं है जैसा इनका जो पीकी ब्लाइंडर्स के जितनी फैमिली थी उनका जो था पर्सोना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अटायर में भी इसके एक्सेंट में भी, इसका एक्सेंट भी थोड़ा सा डिफरेंट है। बट मैं ओवरऑल में बस ये कहना चाहूँगा
एनालिसिस के हिसाब से कंक्लूजन की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो मैं यही बात कहूँगा कि टॉमी शेल्बी पिछले 6 सीज़न से जितने भी लोगों से लड़ता हुआ आ रहा था, कोई भी उसको हरा नहीं पाया, कोई भी उसको आउट स्मार्ट नहीं कर पाया। तो मैं यही कहूँगा कि वो अपना ही दुश्मन था। उसको ये बात पता चल गई थी कि उसको बाहर से कोई भी नहीं हरा सकता, उसका दिमाग जो है वो उसके लिए काफ़ी है और वो ही उसको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगा। तो ये हम मूवी के अंदर इसको देख सकते हैं कि वो जितने भी उसके रिश्तेदार थे, जितने भी उसके बहन भाई थे, वो उन सब की यादों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आ चुका था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था इस चीज़ से। लेकिन जब उसको ये पता चला कि मेरे बेटे पे सिचुएशन आने वाली है और ही इज़ इन ट्रबल, तो उसने बाकी सारी चीज़ें फिर दोबारा, जैसे वो पिछले 6 सीज़न से हमेशा से करता हुआ आ रहा था, अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स थी लेकिन उसने फिर दोबारा गिव अप नहीं किया। गिव अप ना करने के बाद उसने उन सिचुएशन को लुक आफ्टर किया, अपने बेटे को बचाया और एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आई शुडंट बी जस्ट स्पॉइलिंग द एंडिंग फॉर यू, लेकिन मैं बस ये कहूँगा कि टॉमी शेल्बी की जो उसका जो दुख था ना, जो उसकी दिक्कत थी, जितने मैं 6 सीज़न से उसको तड़पता हुआ देख रहा था, वो उसकी मुश्किल आसान हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओवरऑल मैं अगर मूवी से रिलेटेड अगर मैं आपको रिव्यू दूंगा तो मूवी वॉज फिनोमिनल। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं ये स्टोरी लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं इस कैरेक्टर को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो उसके बेटे की शक्ल में आया, जिसका नाम ड्यूक है। ये कैरेक्टर जो है ये इसकी भी एक स्टोरी लाइन है, आप लोग देखेंगे। मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा आपको। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैं इसको कितना रेट करूँगा आउट ऑफ 10, तो इट इज़ गोइंग टू बी 9.5। सो दैट वॉज इट। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर सुधार लाने के लिए, अच्छाई, पॉजिटिविटी लाने के लिए हमेशा इस चीज़ को मेक श्योर करिए। किसी भी सीज़न को देखिए तो सिर्फ उसको एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से नहीं देखिए, उससे ये समझने की कोशिश करिए कि उस चीज़ के अंदर जिस तरीके से भी कैरेक्टर जो है वो, उसकी कैरेक्टर की डेवलपमेंट जो हो रही है, उसने क्या चीज़ें कोप अप की और वो किस तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ गया, तो उसी तरीके से वो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की कोशिश करिए। मैं यही कहूँगा बार बार कि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स एक्चुअली। लेकिन ये मूवी जब ये ख़त्म हुई, जब मैंने इसकी एंडिंग देखी, तो आई वॉज अ बिट सैड। आई वॉज नॉट अ बिट सैड, आई वॉज एक्चुअली एक्सट्रीमली सैड। मैं ये बड़े उदासी में वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई नो कि इसके बाद अब कुछ भी नहीं होने वाला है, नया सीज़न नहीं आ रहा है। मैंने जो है वो उसको सर्च किया था कि क्या पता कि कोई इसका सेकंड पार्ट जो है वो इनका कोई मूवी निकालें दोबारा। तो राइट नाउ तो कोई ऐसी कोई ख़बर है नहीं। तो दैट वाज इट। अच्छाई करिए, हमेशा अच्छे काम करिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। हर्डल्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, हर्डल्स को हराइए और आगे की तरफ बढ़िए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप लोग अपने कीमती राय से आगाह करिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसको एप्रिसिएशन मिले। मैंने बिल्कुल रिसेंटली ये सारी चीज़ें जो है स्टार्ट की हैं, सो आई नीड योर सपोर्ट गाइज। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। दिस इज शाहबाज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।